almost the whole class is front of us today on the stage, and a lot of hard work has been done from the faculty member. Most importantly, I'm literally surprised with the card. So many congratulations and lot of appreciation from everyone's side to the Rajlakshmi ma'am. So big round of applause for putting forward such a beautiful and well conducted assembly. And the interesting part, I do always believe we should be giving chances to the students to come forward on the stage, and this is the way that students can come forward and can represent themselves. बहुत ही अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग नेम्स हैं. डेविड इज हियर, धैर्य इज हियर, एंड मयंक ने जो बहुत ही सुंदर कविता गाई कि जो आज की रियलिटी भी है कि हम आपस में बात कम कर पाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे हम मैसेज शेयर जरूर कर लेंगे. एंड वी ऑल आर in our surroundings, we all are surrounded by lot of technology, lot of information, because internet is there. And it is always good to have the internet and all the technologies which we are using. We have, the new kids are getting born in a very digitalized world. From the first day, जब वो पैदा होते हैं पहले दिन से ही फोटो साझा हो जाता है. और जब इंटरनेट नहीं था, जब उनका बर्थडे आता है, आपका भी ऐसे ही साझा हो रहा है. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस एक दूसरे के साथ हम शेयर कर रहे हैं. लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव टू टॉक अबाउट. और मुझे लगता है कि आज के समय पे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे देश में जो AI के एक्सपर्ट हैं, ऑल्टमैन, ही इज इन इंडिया, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो गोना हैव अ मीटिंग विद इंडिया. नो, विद इंडिया नहीं, विद ऑल्टमैन. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल उन्होंने ये बोला था कि इंडिया बहुत पीछे है, टेक्नोलॉजी में इतना इनोवेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडियंस की खासियत है दे हैव अ वेरी गुड क्वालिटी दैट वी डू रिक्वायर एवरीथिंग एट अ वेरी लोअर प्राइस. हमें सब कुछ चाहिए बहुत ही कम पैसों में, और वो हमने करके भी दिखाया चंद्रयान पर पहुंचकर बहुत ही कम पैसे में. और उसी के साथ इन अ ईयर और सो इंडिया हैज डेवलप्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग AI मॉडल्स, वेरी इंटरेस्टिंग रोबोटिक्स, which he also has to talk about. और उसने ये बोला कि मैं गलत था कि इंडिया और कंट्रीज के मुकाबले बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और इंडिया में ही फ्यूचर है. एनीवे, तो आज के जो टॉपिक है हमारा सेफर इंटरनेट डे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं. वी आर यूजिंग सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी. इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, दे डू हैव द एक्सेस ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और पता नहीं बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हैं. एंड इवन वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. वी हैव द यूट्यूब एक्सेस ऑल्सो, फ्रॉम विच वी आर लर्निंग, विच वी आर सीइंग मूवीज और सॉन्ग्स, लॉट ऑफ थिंग्स. एंड ऑल्सो वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन थिंग्स जिसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं भी होनी चाहिए अपनी एज के रिगार्डिंग, क्योंकि इंटरनेट पे एज रेस्ट्रिक्शंस है नहीं. तो अभी थ्रू द स्पीच and the thought, students have awared us about the negative and the positive aspect of internet. Cyber bullying is also one of the very important topic, जिसके बारे में अभी बच्चों ने थॉट के स्पीच के थ्रू हमें बताया कि किस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से साइबर बुलिंग करी जाती है. बुलिंग मतलब आपको परेशान करा जाता है, आप पर इस तरीके से कमेंट करे जा सकते हैं. ऐसे हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पर आपस में दो बच्चों के बीच लड़ाई हो रही है कि उन्होंने फेसबुक पर उनके बारे में कुछ लिख दिया था, या इंस्टाग्राम पे कुछ लिख दिया था, या व्हाट्सएप पे कुछ लिख दिया था. तो इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा. इस चीज़ से साइबर अगर हमें कोई परेशान कर रहा है तो इसके लिए बिल्कुल आज के टाइम पे आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर, आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं. तो मैं हमेशा सभी बच्चों से बोलता हूँ अपनी क्लास में कि वी शुड बी वेरी कॉशियस, वी शुड अंडरस्टैंड वी कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन द इंटरनेट. हमें, अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट पे कुछ भी लिखेंगे बच जाएंगे, आप नहीं बच पाएंगे. ये भी नहीं पता कि आज आपने इंटरनेट पे जो लिखा 15 साल बाद वो आपके ही खिलाफ यूज हो सकता है.
तो बिल्कुल समझदारी से काम करें. डोंट राइट एनीथिंग नेगेटिव, डोंट राइट एब्यूजिव वर्ड्स, डोंट राइट एनीथिंग इल टू अदर पर्सन, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो डेटा है वो हमेशा सेव हो जाता है. दूसरी बात, हम बात करते हैं सेफ्टी की, स्कैम्स की. अभी तो आप फ़ोन पे भी देखते होंगे, जब भी किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो पहले वो बताते हैं कि साइबर स्कैम से हमें कैसे फ्रॉड से बचना है. तो आप देखेंगे कि नए नए तरीके के फ्रॉड्स हमारे पास आते रहते हैं. एंड दीज स्कैमर्स आर सो इंटेलिजेंट. एट टाइम्स तो हमारे पास भी फ़ोन आता है कि फ़ीस जमा करनी है और ऐसे ऐसे आप लिंक भेज दीजिए. तो हमें इसके बारे में बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए कि हम किसी को भी अपना OTP शेयर ना करें, अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम शेयर ना करें. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो अभी आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट ऑल द शॉपिंग ई-कॉमर्स साइट्स ऑल्सो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, मीशो, और भी काफ़ी सारी साइट्स आ गई हैं जहाँ से पेन भी मंगा रहे हैं, पेंसिल भी मंगा रहे हैं, मीशो से मंगा रहे हैं आप लोग. बट उसी के साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो बहुत सारे फ्रॉड साइट्स हैं उससे हमें बचना पड़ेगा. कि जो चीज़ 5,000 रुपये की है वो आपको उस साइट पे 200 रुपये में दिखाई देगी, डिस्काउंट देंगे. तो आपके मन में भी लालच आएगा, लालच का गुब्बारा फूटेगा. तो आप सोचेंगे तो बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन वो असलियत में क्या है, वो सस्ता नहीं मिल रहा, वो स्कैम है. कि आपके पैसे उसमें जा सकते हैं. और मैंने तो ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे ही फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, इवन पेरेंट्स के फ़ोन को भी. आपके पिताजी तो बस फ़ोन को उठाना और फ़ोन को सुनने का ही काम है. बट ऑल द थिंग्स विच आर बीइंग हैपनिंग इन द फोन इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल दिस किड्स फॉर स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ मी. तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन उसी के साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो. यू मस्ट बी हियरिंग देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ initiatives by the government, lot of initiatives by the different influencers, lot of information is being provided in the schools also, that how to prevent yourself, how to understand that whether it is a scam or what. अभी आप ऑनलाइन, आपने जैसे मैंने बताया, हमें स्पीच में भी बताया कि किस तरीके से नए नए इनोवेटिव स्कैम्स निकल कर आ रहे हैं. तो हमें इसके बारे में बिल्कुल वेरीफाई करना चाहिए. वी शुड रिपोर्ट टू आवर पेरेंट्स एंड अवॉइड शेयरिंग एनी पर्सनल फोटोज, अवॉइड शेयरिंग एनी पर्सनल वीडियोज टू स्ट्रेंजर्स. हमें ये भी समझना पड़ेगा जिससे आप चैटिंग कर रहे हैं, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, कि आपका वो नॉन पर्सन है या फिर कोई स्ट्रेंजर है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें और बिल्कुल भी इसको आप नज़रअंदाज ना करें. दैट इंटरनेट इज़ अ वेरी सीरियस इशू. इफ़ वी गोना यूज इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. इफ़ वी गोना यूज इट इन अ एक्सेस, इट कैन हार्म अस इन अ नंबर ऑफ वेज. हमें बहुत सारी परेशानी हो सकती है अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे. आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपसे जवाब भी लिया जा सकता है. तो आज बहुत ही सुंदर सभा का संचालन करा बच्चों ने और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे दे अवेयर्ड अस अबाउट दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ सो रेलेवेंट. और आने वाले समय में आप देखेंगे ये टॉपिक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा जितना इंटरनेट और AI हमारे साथ साथ चल रहा है. जैसे आपके लिए एक मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि जब भी आप अपने घर में बातचीत करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो आप बातचीत कर रहे हैं फ़ोन में आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि आपके फ़ोन में जो माइक्रोफोन है, जो स्पीकर है, वो आपकी बातें हमेशा सुन रहा होता है. आप बोलेंगे मम्मी मुझे पैंट चाहिए, नहीं शर्ट चाहिए, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पैंट का ही सजेशन आ रहा है. योर फोन इज ऑलवेज लिसनिंग. व्हेन यू आर स्लीपिंग योर फोन इज नॉट स्लीपिंग. योर फोन इज मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग. आर यू गेटिंग? तो अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में देखिए होता क्या है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से अपने डिवाइसेस को, डिजिटलाइजेशन को यूज़ करना है और पॉजिटिव मैनर में यूज़ करना है. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी किड कि कुछ भी आप पोस्ट कर रहे हैं, अभी आप 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लासेस में हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपको बड़ा सूझबूझ से वो पोस्ट करना है, चाहे किसी भी साइट पे आप पोस्ट करें. अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको जल्दी से जल्दी डिलीट कर दें. कभी ऐसा ना हो कि आप 15 साल बाद जॉब लेने जाएं और आपका एक पोस्ट आपके लिए भारी पड़ जाए. सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीवन दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट एंड ऑल्सो we have to deal with the negative notion of the internet also in today's time. So big round of applause over again for this beautiful assembly.
आज का कार्ड इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पहले जो हमने कार्ड देखे थे फ्रॉम फिफ्थ ए, ओ माय गॉड, दिस इज फिफ्थ ए बी, हाँ फिफ्थ बी, दिस इज फिफ्थ बी। तो ये तो ऐसा बोलेंगे जीरो से एकदम 100 की तरफ एकदम छलांग है। इतना सुंदर कार्ड में हमने बना दिया है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पुटिंग फॉरवर्ड सच अ ब्यूटीफुल असेंबली एंड गॉड ब्लेस यू, बी सेफ, बी सिक्योर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। Thank you, Director Sir, for your inspiring words and unwavering dedication to our school. Jan Gan Man is India's national anthem. It was written by Nobel laureate Rabindranath Tagore in Bengali in 1911. The power of the national anthem unites and fills our heart with love for our country. Let us sing the national anthem. Let's us all once again stand straight and sing the national anthem. National anthem start. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता